अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल शाजीज़ किचन विद शाजी खान। आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और अगर आज की भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हमारी डिश है हैदराबादी दालचा, जो कि बहुत फेमस है और बहुत लोगों को पसंद भी आता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, चटपटा, और स्पाइसी खाने वाले लोग उनके लिए बहुत अच्छा है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें दाल और सब्ज़ी मौजूद है। और जो नॉन वेज हैं उन्हें भी ये डिश बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चिकन मीट मौजूद होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, स्पेशली इसमें जो कड़ी पत्ता, इमली और नींबू का रस है, इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मसाले हैं सारे। इसमें हम मसूर की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैंने पहले से भिगो दी है। ये इमली का रस है और नींबू का रस है, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्चें। और इसमें से आधी जो हल्दी है वो हम दाल में यूज़ करेंगे और मैं भी बताऊंगी आपको किस तरीके से हम इसको तैयारी इसकी शुरू करते हैं। जो भीगी हुई हमारी दाल थी, अच्छी तरीके से भिगो लें इसको आधा 1 घंटा। उसके बाद हम इसको जो है पानी इतना डालेंगे इसमें कि आराम से ये गल जाए उसी में, जिस तरह हम दाल चढ़ाते हैं। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। और इसके अंदर हम जो है कड़ी पत्ते शामिल करेंगे और हल्दी जो है हम आधी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे और आधी हल्दी हम अपने आगे जो हम सालन तैयार करेंगे इसके लिए चिकन का, उसमें शामिल करेंगे। नमक जाएगा इसमें आधी चमची और इसे हम इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक ये दाल बिल्कुल गल ना जाए और सॉफ्ट हो जाए। देखिए तकरीबन आधे घंटा हो चुका है और ये दाल बिल्कुल गल गई है। अब हम इसके अंदर जो लौकी हमने काट के रखी थी क्यूब्स में वो ऐड कर देंगे और इसको कुक करेंगे जब तक ये गल जाए लौकी। सेकंड स्टेप में हम तैयार करेंगे इसका सालन जो हमें इसमें शामिल करना होगा चिकन का। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल, घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ते। फिर वही कहूँगी कि अच्छी क्वांटिटी में कड़ी पत्ते डालिए, इससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। जैसे ही थोड़ा इसमें खुशबू आने लगेगी ऑयल के अंदर तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे जो हमने स्लाइस में काटी हुई है। प्याज को थोड़ा सा सौते करने के बाद जब वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। ये बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं आप। इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम जो है थोड़ी देर भूनेंगे, कुछ सेकंड। इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होने लगेगा, वाइट कलर में आ जाएगी ये। इस तरीके से हम इसको भूनते हुए जो है, देखिए इसकी शक्ल चेंज होने लगी, थोड़े वाइट शेड में आ गई है। अब कलर इसका चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपने बाकी मसाले ऐड कर देंगे जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्चें, और नमक भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। और हम 1 कप के करीब इसमें पानी डाल के और इसे जो है ढक देंगे। और जब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कि गोश्त जो है वो गलने की तरफ आ जाए, अच्छी तरह मसाले इसके अंदर जज्ब हो जाए चिकन में, अब हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट।
अब 10 से 15 मिनट के बाद चिकन जो है तकरीबन गल गई है और जो है देखिए इसकी शक्ल भी चेंज हो गई है। हमने आधे टमाटर इसमें ऐड कर दिए ताकि ग्रेवी की तरह हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे सारे मसाले में। थोड़ी देर हमें इसे ऐसे ही पकाना है। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद हमने चेक किया है, टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और ये अच्छी तरीके से मिक्सअप हो गए हैं इसमें। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हुए कि थोड़ा कच्चापन ना रहे मसाले में, इतना भूनेंगे बस 1-2 मिनट। और इसके अंदर हम अपने बाकी कटे हुए जो टमाटर हमने बचाए थे वो हम ऐड कर देंगे। और मोटी मिर्चें जो है वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो आप मोटी मिर्चें ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उन्हें थोड़ा मोटा काट लीजिए और इसके अंदर भुनाई के वक्त जो है शामिल कर दीजिए और बस थोड़ी देर के लिए इसको भूनिए कि ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए मिर्चों का। बस अब ये देखिए दाल में जो हमने लौकी डाली थी वो तकरीबन गल गई है और अब हमने जो सालन तैयार किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे कि ये बिल्कुल एक साथ जो है सब मिक्सअप हो जाए 5-10 मिनट के लिए, और जो कसर है वो पूरी हो जाए, सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और इमली का रस भी इसमें शामिल कर देंगे और लेमन जूस भी इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आप नमक मिर्च भी चख सकते हैं कि कितना आपको चाहिए, हल्का चाहिए या तेज़ चाहिए। मैं ज़रा प्रेफर करती हूँ कि नमक मिर्च ज़रा अच्छा हो, चटपटा होना चाहिए, तो इसमें मैंने ज़्यादा ही डाला है, सही डाला है, आप चेक कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा तैयार होने के बाद चूल्हा बंद कर दिया और घी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून, ताकि इस पर शाइन आ जाती है और इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें। देखिए दालचा तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी है, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं आप इसको। और पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को अगर पसंद आई है तो। अल्लाह हाफ़िज़।